दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्यमी आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा बिजनेस जो कि न केवल हर व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं में शामिल है, बल्कि किसी भी सड़क दुर्घटना में आपकी सुरक्षा भी करता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ दोपहिया वाहनों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिस बढ़ोतरी के कारण हेलमेट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हेलमेट न केवल आपके सिर की सुरक्षा करता है, बल्कि ये वाहन चलाते समय आपकी आंखों को धूल मिट्टी से भी बचाता है। इसीलिए हेलमेट आज के समय में हर घर में उपलब्ध है। हेलमेट हमारी पूर्ण सुरक्षा तभी करता है जब वह सही मानक गुणवत्ता का होता है। हेलमेट की मांग मार्केट में 12 महीने बनी रहती है और इस मांग को देखते हुए हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हेलमेट को बनाया और डिस्पैच किया जाता है। पर इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व अगर आपने हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के रूप में अधेसिव, ABS, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, वाटर बेस्ड एक्रिलिक पेंट्स, EPS, एक्सपैंडेड पॉलिस्टरीन, पॉलीकार्बोनेट, फोम, लॉक स्ट्रैप, स्टिकर्स, बुश, लैकर, क्लॉथ, मैश आदि की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, डाइज, ड्रायर, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। हेलमेट निर्माण प्रक्रिया के 3 आवश्यक भाग होते हैं। हेलमेट बनाने के लिए सबसे पहले शेल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहां रॉ मटेरियल को ट्रॉली से वैक्यूम लोडर द्वारा हॉपर में पहुंचाया जाता है। हॉपर के अंदर इसे प्री हीट किया जाता है। वहां से मटेरियल बैरल के द्वारा अंदर इंजेक्ट होता है और बैरल से इंजेक्ट होने के बाद कंपोनेंट माउल्ड में माउंट हो जाता है, जिसके बाद इसे पानी में साफ करके इसमें लगी धूल को हटा लिया जाता है। वाइजर बनाने के लिए उसी मशीन में रॉ मटेरियल का प्रयोग करके मोल्ड तैयार किया जाता है। स्क्रैचेस से बचने के लिए कंपोनेंट के ऊपर लेसर कोटिंग की जाती है और इसे सुखा लिया जाता है, जिसके बाद इस पर पेंट करके कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब EPS और चीक पैड्स को सील कर तैयार कर लिया जाता है। सूखने के बाद कंपोनेंट पर चेन स्ट्रैप को लगाया जाता है। एयर जाने के लिए मैश फिक्सिंग और किट की टाइटिंग के लिए बुश को इंसर्ट किया जाता है। स्टिचिंग सेक्शन से कोफिया स्टिच होकर असेंबली लाइन पर आता है और EPS के अंदर इंसर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हेलमेट में स्टिकर्स लगाकर इसकी गुणवत्ता जानने के लिए हेलमेट की टेस्टिंग की जाती है, जिससे संतुष्ट होने के बाद हेलमेट की पैकिंग करके इन्हें डिस्पैच कर दिया जाता है। इस बिजनेस को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 30 से 40 किलोवाट बिजली और 8 से 10 कारीगरों की भी जरूरत होती है। इस व्यवसाय को आप 12 से 20 लाख के निवेश से शुरू करके 10 से 15% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी के साथ आपको BIS, GST, उद्यम जैसे लाइसेंसेस की भी आवश्यकता पड़ती है। अब आप इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। यदि आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे कम निवेश में आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के लिए उद्यमी इंडिया ऐप को डाउनलोड करें और अपने बिजनेस से जुड़े सवालों के लिए हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर क्लिक करके अपने उत्तर पाएं। PMEGP स्कीम और EDP ट्रेनिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।